पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, आज करा रहे हैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है कि नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है। तो होता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ही, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नोट लगाया है उसमें और कुछ नहीं बदला है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वे खाना नहीं खा रहे हैं। वे खाना नहीं खा रही। अब देखो हमारी है जो पहचान है वो भी इसमें इंक्लूड है, नोट भी आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, दे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कौन सी लगती है, आर। अब नोट है इसमें, तो नोट लगा देंगे, दे आर नॉट। वर्ब क्या है हमारी, खाना, क्या होती है, ईट, और साथ में आईएनजी, क्या खा रहे हैं, फूड। अगला एग्जांपल है गीता मंदिर नहीं जा रही है। गीता मंदिर नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, गीता। अब ये क्या कैसा नाउन है, ये सिंगुलर है, इज लग जाएगा। अब नोट लग जाएगा। वर्ब क्या हमारी, जाना, क्या होती है, गो, और साथ में आईएनजी। कहाँ जा रही है, टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। ये हो गया इसका टेंस। अब हम इसका बनाते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टेंस भी आपके साथ साथ हो रहे हैं और वॉइस भी आपके साथ साथ हो रही है। अब देखिए, पहला है हमारा दे आर नॉट ईटिंग फूड। दे आर नॉट ईटिंग फूड। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले किसको उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फूड। क्या ये सिंगुलर नाउन है, क्या लग जाएगा, जो बी का रूप है वो हमारा इज। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान रखना, इज के साथ बीइंग आता है। अब मैंने बताया था थर्ड प्लेस किसका होता है, नोट का। तो आपको नोट यहां नहीं लगाना है, यहां लगाते ही वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इज के बाद नोट लगाना है और बीइंग यहां पर लगाना है, नोट के बाद में। अगर आप फूड इज बीइंग नोट करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको इज के बाद में नोट लगाना है, फूड इज नॉट बीइंग। अब वर्ब क्या हमारी, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म इटन, और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब दे है, ये हमारा प्रोनाउन है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेट केस है। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है, तो क्या होता है, दे, देयर, देम। ये प्रोनाउन में आपको करवाया गया था। तो ये हमारा नॉमिनेट केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है। अब हमें यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, देम। फूड इज नॉट बीइंग इटन बाई देम। ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। अगला एग्जांपल देखिए, सी इज प्लेइंग गेम्स। सी इज प्लेइंग गेम्स। अब एक छोटा सा
जो है अंतर है वो मैंने दिया है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कैसा बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। तो अब इसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया, अफर्मेटिव का है। हमें क्या चाहिए, नॉट, यानी नेगेटिव चाहिए। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद क्या लगा लेते हैं, नॉट। सी इज नॉट प्लेइंग गेम्स। ये हमारा नोट है। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो गया, ये गेम्स, गेम्स हो गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये तो हमारा आगे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट आया है वो क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग इसकी जो बी का रूप है वो प्रयोग करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ, आर। अब आप कहोगे बीइंग, तो बीइंग यहां पर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव है। तो हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। गेम्स आर नॉट बीइंग। और उसके बाद क्या करना है, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है कि प्ले की, प्लेड। अब बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग, बाय किसके द्वारा, सी। तो सी क्या है, नॉमिनेट केस है, और हमें किसको ले जाना है, किस में ले जाना है इसको, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि इसको कहां प्रयोग कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सी का क्या होता है, सी, हर, हर, हमें ये लेना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, गेम्स आर नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। कुछ बदलाव नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो बी का रूप होगा वो इजेएमआर प्लस बीइंग होगा, और सेम फॉर्मूला है, कुछ ही इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको ये सोल्व करने हैं। आगे बात आती है इंटरोगेटिव की, कि इंटरोगेटिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब इंटरोगेटिव हो गया तो सबसे पहले क्या आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब यानी इजेएमआर का प्रयोग होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको अगर नोट मिलता है सेंटेंस में तो लगा देना है, अन्यथा नहीं लगाना है। ये सिर्फ मैंने बताया था, वाक्य को नेगेटिव बनाता है और कुछ असर नहीं डालता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, कई बार परीक्षा में ऐसा होता है कि 4 विकल्प दे दिए, ऑप्शन दे देता है 4, उनमें से कौन सी पैसिव वॉइस ठीक है, और वो पैसिव वॉइस उसकी बिल्कुल सही बनाएगा, लेकिन लास्ट में क्या करता है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाता है, और एक में लगाया होगा। तो आप उस चीज़ पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। आप ध्यान नहीं देते हो, इस वाले को ठीक कर देते हैं जिसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं होता है, तो आपका गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना आपको। अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। अब ऐसा कोई वाक्य बोलना जो इंटरोगेटिव हो और लास्ट में रहा है, रही है, ये आए। जैसे क्या रीता पत्र लिख रही है, क्या रीता पत्र लिख रही है। अब हमारा इंटरोगेटिव भी है और हमारी पहचान भी है हमारे पास, तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, ये डिक्लेयर कौन करेगा, ये स्पष्ट कौन करेगा, ये आपका सब्जेक्ट करेगा। और सब्जेक्ट क्या है आपका, रीता, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या लग जाएगा, इज। अब रीता, नोट है इसमें, नोट मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ क्या आएगा, इज सीता, नोट नहीं दे रखा, वर्ब राइट।
और साथ में आईएनजी। अब बच गया क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा पत्र, तो क्या हो जाएगा लेटर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हमारा सेंटेंस हो गया इज रीता राइटिंग लेटर। ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला सेम है जो पहले बता चुका हूं, सिर्फ आपको क्या करना है वहां जो आपका बी का रूप है आपको उसको पहले लेना है। जैसे इसी को चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है लेटर है, लेटर है। ये कैसा है सिंगुलर नाउन है, तो क्या लग जाएगा यहां पर इज, इज लेटर। नोट दे रखा है नहीं दे रखा है, यहां क्या लग जाएगा इज लेटर बीइंग। उसके बाद में आपको क्या करना है हेल्पिंग, आपका बी का रूप हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है ये वर्ब, वर्ब क्या आपकी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटन और बाय प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट क्या आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो रीता, और ये प्रॉपर नाउन है, इसको किसी में चेंज नहीं होगा ये। तो आपकी पैसिव वॉइस बन गई इज लेटर बीइंग रिटन बाय रीता। अगर ये नेगेटिव होता, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो कैसे करते हैं, इज स्टार्ट में आपका जो बी का रूप है लेटर। अब मैंने बताया था कि नोट तो थर्ड स्थान पर आएगा, उसके बाद में बीइंग लगेगा और वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग और जो आपका ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या सिर्फ नोट का है, वो भी थर्ड प्लेस पर लगा है। अगला एग्जांपल देते हैं। क्या रमन पत्र नहीं लिख रहा, क्या रमन पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या करेंगे हमारा इसको पहले इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे। इसका बने क्या बनेगा, तो आएगा इसका आएगा इज रमन। अब उसके बाद नोट है तो नोट लगा देंगे। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी राइट और साथ में आईएनजी, और उसके बाद में इज रमन नॉट राइटिंग द लेटर। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, कैसे बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला सेम है जो पहले बात पीछे वाले वाक्यों में किया है, अब करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द लेटर। अब आपने ऐसा किया लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वाक्य किससे शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। तो जहां भी वाक्य किससे शुरू होगा, जो बी का हमारा रूप है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी से स्टार्ट होगा। तो लेटर कैसा वर्ड है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे इज द लेटर। अब उसके बाद क्या लगेगा, आपका बी का रूप हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो थर्ड प्लेस किसका होता है नोट का, और उसके बाद में वर्ब की ये बीइंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, बी का रूप होता है इज एम आर वाले वाक्य में वो क्या होता है इज एम आर या उसके साथ में बीइंग। तो इज हमने लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया बीइंग। अब उसके बाद वर्ब राइट की क्या होगी थर्ड फॉर्म रिटन बाय, किसके द्वारा रमन, प्रॉपर नाउन है, कोई बदलाव नहीं होगा। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपको इसके सेंटेंस बना के देखने हैं कि जहां पर भी आपको नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी अकेडमी के पास सेंड कर सकते हैं उसको। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था जिसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई। आज हम आगे करा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
सबसे पहले हमें इसकी पहचान जान लेनी जरूरी कि पहचान क्या है। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये प्लूरल, यानी हैज सिंगुलर के साथ। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो हैज का प्रयोग होगा, अगर आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है तो हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें। अब ध्यान रहे, आपको थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी मिलेगी, उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको किसी में पैसिव वॉइस बनाते समय किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना है, ऑलरेडी आपको दे रखी हो इसमें, क्योंकि इसमें होती ही थर्ड फॉर्म है। अब इसका फॉर्मूला ये कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये कैसा है, ये हम अफर्मेटिव कर रहे हैं। नेगेटिव होता तो क्या लग जाता? नोट लग जाता हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोहन गृह कार्य कर चुका है। मोहन गृह कार्य कर चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, हमारा क्या है सब्जेक्ट? मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मोहन क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैज। अब वर्ब करना क्या होती है? डू, और थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। तो थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो गई? डन। क्या कर चुका है? गृह कार्य, होमवर्क। तो आपका ये बन गया मोहन हैज डन होमवर्क। अब हम इसकी पैसिव वॉइस पर चलते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसमें बी का रूप सबसे पहले बताना जरूरी है, यानी एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब वो क्या हो गया? हैज बीन या हैव बीन। क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन। ये आपका बी का रूप होगा। ये आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आपको यूज करना है। अब फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें किसको उठाना है? ऑब्जेक्ट को। क्या है? होमवर्क। उसके बाद क्या करना है? बी का रूप हैज बीन या हैव बीन। ये सिंगुलर नाउन है, क्या आ जाएगा? हैज बीन। अब मैंने बताया था वर्ब करेंगे, तो वर्ब तो ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसको चेंज नहीं करना है। पीछे वाले जो दो टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें तो हमने चेंज की थी, क्योंकि उसमें तो एक में फर्स्ट फॉर्म मिली हुई थी और एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मिली हुई है, अब हमें इसको कोई कन्वर्ट नहीं करना है। तो होमवर्क हैज बीन डन, और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। बाई किसके द्वारा? मोहन। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। वे खाना खा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। गुड डेफिनेशन।